आज ब्रुनेई से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। रक्षा और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा जोर। दोनों देशों के बीच कई एमओयू पर होंगे हस्ताक्षर। तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगा सम्मेलन। देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर होगी चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम किए फाइनल। आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में करेंगे चुनावी रैली। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। पहली रैली अनंतनाग और आपको बता दें संगलदान में करेंगे राहुल। एमसीडी कमेटी चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने बढ़ाई एलजी की पावर। अब आयोग बोर्ड का गठन और नियुक्तियां भी कर सकेंगे। आज त्रिपुरा सराकर के 2 उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर भाजपा की बड़ी बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई बैठक। भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी हुए शामिल और विप्लव देव सुरेंद्र नागर भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से खबर है, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। राहुल गांधी, दीपक बावरिया बैठक में शामिल हुए हैं और बैठक के बाद प्रभारी दीपक बावरिया का बयान सामने आया है। कांग्रेस की सूची वीरवार को जारी होगी और प्रदेश की सभी 90 सीटों पर हो चुकी है चर्चा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यहां जानकारी सामने आई है। कांग्रेस की लिस्ट गुरुवार को जारी की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आई है। कांग्रेस की लिस्ट गुरुवार को जारी की जाएगी।
राहुल गांधी, दीपक बावरिया बैठक में हुए शामिल। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बैठक में कई अहम लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं चंडीगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक होने की बात सामने आई है। बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर हुई चर्चा। सीएम नैब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे और संगठन मंत्री फटेंद्र नाथ शर्मा भी शामिल हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर मंथन किए जाने की बात सामने आई है। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर मंथन किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया। सीएम नैब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना तेज है। राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच बैठक हुई है और आम आदमी पार्टी मांग रही है 10 सीटें। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, कांग्रेस 10 सीटें देने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां आम आदमी पार्टी मांग रही है 10 सीटें और कांग्रेस पार्टी 10 सीटें देने को तैयार नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी मांग रही है 10 सीटें और कांग्रेस पार्टी 10 सीटें देने को तैयार। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना काफी तेज नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच सीटों को लेकर भी बातचीत हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का कल देर शाम
उज्जैन में निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अस्पताल जाकर पिता से मुलाकात की थी और शाम को उनके पिता का निधन हो गया। बताते चले कि सीएम के पिता 100 साल के थे। उनका अपने पिता से गहरा लगाव था और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उज्जैन आते थे तो पिता के साथ भी काफी वक्त बिताते थे और आशीर्वाद के समय पिता से शगुन के रूप में पैसे भी मांगते थे। सीएम के पिताजी उज्जैन के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे आर्यमन सिंधिया ने सोमवार को अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना था। सीएम मोहन यादव का शेड्यूल व्यस्त था, वो कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे। इसी बीच उनके पिता के निधन की खबर आई। उनकी अंतिम यात्रा सुबह 11:30 बजे के लगभग शिप्रा घाट जाएगी। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है नीमच। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और नीमच में 7 साल से सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीण घसीटते हुए अनूठे अंदाज में शिकायतों का बोझ लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचा और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उक्त ग्रामीण की शिकायत सुनने के लिए एसडीएम बाहर आई और शिकायत लेकर जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया। भ्रष्टाचार की सप्रमाणित शिकायतें हुई लेकिन 7 साल में अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। प्रशासनिक अधिकारी जिला पंचायत व जनपद पंचायत के सीओ सहित अन्य अधिकारी हैं जो शिकायतें प्रमाणित होने के बाद भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर यहां पर पहुंचा है। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है नीमच जिला। ये आप ही जानते हो और सारा ही जिला ही जानता है, राज्य जानता है। और मैं आपके माध्यम से मोहन यादव जी को ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत इतनी सी भी बची है मोहन यादव जी, क्योंकि आपके पास गृह मंत्री का पद भी है और मुख्यमंत्री का पद भी है, इन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालिए। सारे प्रमाण मेरे पास हैं। ये है जो इन तुम्हारे अधिकारियों की कुंडलियां हैं जिनमें सारी जांचें हैं और सबके ऊपर सिले लगी हुई है। लोकायुक्त आयोग तक गुमराह हो गया इन जनपद वालों के और जिला पंचायत वालों के। जांच आयोग ने भी गलत जांच सौंप दी। लोकायुक्त आयोग ने केस नस्तीबद्ध कर दिया गया और अतिक्रमण हुजूरत से ज्यादा उस सरपंच पुष्पाबाई मेघवाल है, उसके पति गोविंदराम मेघवाल का काकरियातलाई में हद से ज्यादा करोड़ों रुपए की संपत्ति है और तुम्हारे एक अधिकारी उसके खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। कांकेर जिला मुख्यालय से महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मंजाल कुडुम के ऊपर पूसा घाटी के ग्रामीण आजादी के बाद से लगातार नदी पर पुल बनाने की मांग करते आ रहे हैं। एक बार फिर कलेक्ट्रेट से गुहार लगाने चंचौपाल में ग्रामीण चंदा कर के पहुंचे और ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नदी में बारिश का पानी आ जाने से जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से 2 से 3 दिन तक ग्रामीण अपने गाँव में फंसे रह जाते हैं। ग्रामीणों की ओर से पुल निर्माण की मांग लगातार शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से की जा रही है, लेकिन अब तक उनकी नहीं सुनी गई है। नीचे अवकट हजार हवे देखी का और फाइल कर जाए के ठाड़े तो ए मन फाइल कर जाए के गुच्चो बे गुच्चो साफ खींच दे। गांव-गांव में जन समस्या निवारण शिविर लग रहे हैं। सभी गांव में आज से कई महीने पहले जन समस्या शिविर लगते जा रहा है, वहां पे आवेदन जमा करते हैं। उसके बावजूद भी
ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिला मुख्यालय पहुंच के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांकेर जिला मुख्यालय की। इस वक्त हम कलेक्टर परिसर में खड़े हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे पूसा घाटी के ग्रामीण हैं। यहाँ से आप मलाज कुरुम जाएंगे, मलाज कुरुम के ऊपर आप एक घाट आपको मिलेगा। ये पूसा घाटी के लोग यहाँ ग्रामीण पहुंचे हुए चंदा करके यहाँ पे आए हैं। ये ग्रामीण चंदा करके आए हो आप? जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इतौरू होता है। हाँ। जो कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इसी के तहत में हम लोग चलो कलेक्टेड में चल के अपना समाधान करते हैं। इस राह में आए हैं सर हम लोग। देखिए, आपकी जो समस्या है पुल निर्माण, जी आजादी के 75 साल हो गए ग्रामीणों को, आज तक पुल नहीं बना। जी, नहीं बना है सर। कितने बार आवेदन किए हो? हम दादा परदादा से आवेदन करते आ रहे हैं सर हम लोग। हमारे गांव ऐसे है जहां पर ना चारों तरफ से नदियां घिरे हुए है। मतलब बारिश के समय में अपना राशन लेने के लिए भी, सामान आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। 1 दिन 2 दिन रुकना पड़ता है अपने गांव में। जैसे अपने गांव में जो जैसे चराने के लिए गाय बैल भी ले जाते हैं, वो भी नहीं ले जा पाते हैं। और जैसे स्कूल बच्चे भी हैं ना, स्कूल बच्चे भी आना जाना बंद कर देते हैं। जैसे 2 दिन 3 दिन बाढ़ हुआ तो स्कूल नहीं जाते। तो कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर समस्याएं अगर जल्दी निराकरण नहीं होगा, समस्याओं का पुल अगर नहीं बनेगा तो वो चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। विकास संबोरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। नीमच में 7 साल से सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीण घसीटते हुए अनूठे अंदाज में शिकायतों का बोझ लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचा और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और उक्त ग्रामीण की शिकायत सुनने के लिए एसडीएम खुद बाहर आए और शिकायत लेकर जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। भ्रष्टाचार की सप्रमाण शिकायतें हुई, लेकिन 7 साल में अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। प्रशासनिक अधिकारी जिनमें जिला पंचायत व जनपद पंचायत के सीईओ सहित अन्य अधिकारी हैं जो शिकायतें प्रमाणित होने के बाद भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है नीमच जिला। ये आप ही जानते हो और सारा ही जिला ही जानता है, राज्य जानता है। और मैं आपके माध्यम से मोहन यादव जी को ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत इतनी सी भी बची है मोहन यादव जी, क्योंकि आपके पास गृह मंत्री का पद भी है और मुख्यमंत्री का पद भी है, इन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालिए। सारे प्रमाण मेरे पास हैं। ये है जो इन तुम्हारे अधिकारियों की कुंडलियां हैं जिनमें सारी जांचें हैं और सबके ऊपर सिले लगी हुई है। लोकायुक्त आयोग तक गुमराह हो गया इन जनपद वालों के और जिला पंचायत वालों के। जांच आयोग ने भी गलत जांच सौंप दी। लोकायुक्त आयोग ने केस नस्तीबद्ध कर दिया गया और अतिक्रमण हुजूरत से ज्यादा उस सरपंच पुष्पाबाई मेघवाल है, उसके पति गोविंद राम मेघवाल का काकरिया तलाई में हद से ज्यादा करोड़ों रुपए की संपत्ति है और तुम्हारे एक अधिकारी उसके खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी में एक 12 साल की आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर शहपुरा नगर के सभी स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नगर में रैली निकालकर उमरिया तिराहा में मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की और एसडीएम शहपुरा को ज्ञापन सौंपा है। इस घटनाक्रम को लेकर छात्राओं ने आरोपी सोहेल खान के खिलाफ गिरफ्तारी और जेल से संतोष न जताते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर फांसी की मांग की है। नाना जी के द्वारा पुलिस में एक शिकायत की गई थी कि शहपुरा अंतर्गत ही एक सोहेल खान करके व्यक्ति हैं, 18 साल के लगभग उनकी उम्र है, उनके द्वारा उनकी जो नातिन के साथ में दुष्कर्म किया गया है। तो पुलिस विभाग द्वारा तत्काल जो है उसमें जो है कार्रवाई करते हुए ही बच्ची को जो है पतासाजी करके दस्तयाब कर लिया गया है और मेडिकल वगैरह टेस्ट कराने के बाद पुष्टि होने के बाद उनके द्वारा जो है पॉक्सो एक्ट ST/SC और BNS की जो विभिन्न धाराएं हैं उनके तरफ उसे मामला कायम करके उसे जेल भेज दिया गया है अगले दिन ही। अगली खबर कांकेर से आपको हम बताते हैं। इस बीच कांकेर से एक अहम खबर सामने आ रही है जहां कुछ घंटे की मूसलाधार बारिश से पानी भर गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुछ घंटे की मूसलाधार बारिश से पानी भर गया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऊंची नाली छोटे व्यापारियों के लिए मुसीबत बनी।
कांकेर से खबर, कुछ घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते ये हालात हो गए। लगातार बारिश के बाद नए बस स्टैंड में पानी भर गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगातार बारिश के बाद हालात आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर हो गए। सड़क और दुकानों के भीतर पानी घुस चुका है और लोग किस कदर परेशान नजर आ रहे हैं वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। ऊंची नाली छोटे व्यापारियों के लिए मुसीबत बन गई है। और ये तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं कि किस कदर ऊंची नाली होने के चलते नालियों का पानी लोगों के दुकानों और घरों में घुस चुका है और लोग ऐसे हालातों में रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, राजधानी के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा पर आज लखनऊ पहुंचेंगे। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। शाम 6 बजे सूर्या ऑडिटोरियम कैंट में कार्यक्रम होगा। 5 सितंबर को ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। सूर्या कॉन्फ्रेंस हॉल कैंट में आयोजित होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कैंट में कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर शेष तैयारियां कर ली गई हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में जाएंगे। 6 सितंबर को खाटू श्याम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। बैठक में कैंट विधानसभा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको हम हरियाणा से बताते हैं। इस बीच हरियाणा से बड़ी खबर, बीजेपी के टिकटों को लेकर मंथन जारी है। तो बीजेपी का टिकटों को लेकर जारी मंथन, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। मंगलवार की देर रात तक भी चला बीजेपी का मंथन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंगलवार की देर रात तक चला बीजेपी का मंथन कार्यक्रम, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर बैठक हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, मंगलवार की देर रात तक चली बैठक, कई अहम चीजों को लेकर हुई चर्चा। हरियाणा में बीजेपी की टिकटों को लेकर जारी मंथन। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की होगी बैठक। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर अजय सिंघल 10 दिन की पुलिस कस्टडी पर। एनआईए कोर्ट ने अजय सिंघल को 10 दिन की रिमांड दी और कोर्ट से 4 से लेकर 13 सितंबर तक रिमांड मिली है। अजय सिंघल की आज से शुरू हुई रिमांड 31 अगस्त को चंडीगढ़ से किया गया था गिरफ्तार। देश के विरुद्ध व्यापक षड्यंत्र रचे जाने में शामिल था और प्रतिबंधित आतंकी संगठन से मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रिमांड मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें।
तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर अधिकारी के खिलाफ मानना का नोटिस। सुल्तानपुर के न्यायिक अधिकारी के नोटिस जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जारी किया नोटिस। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है। अमेठी के जामू थाने के दरोगा को भी कोर्ट का नोटिस। हाईकोर्ट ने 7 साल तक की सजा के मामले में नोटिस जारी किया। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने को लेकर अहम बातें। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। तो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने पर सख्त अहम खबर आपको हम बता दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जारी किया नोटिस और 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने पर सख्त। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। जस्टिस राजीव सिंह के सिंगल बेंच नोटिस जारी किया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे। आशुतोष सिंह, आलोक सिंह की याचिका पर आदेश पारित होने की बात सामने आई है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच आपको भिंड से खबर बता देते हैं। कलेक्टर ने पंचायत सचिव के घर मारा छापा। जमुआ गांव के पंचायत सचिव के घर देर रात छापा। 15 पंचायतों के डोंगर सील और कैश मेमो किए जब्त। सचिव के घर पर कंप्यूटर भी लगे मिले। अपने ही घर से कंप्यूटर से फर्जी बिल बनाता था। फर्जी मेमो दिखाकर शासन के पैसे को लगाता था चूना। फर्जी मेमो दिखाकर शासन के पैसों को चूना। लाहौर के सचिव संतोष विश्वकर्मा के घर पहुंचे थे कलेक्टर।
लखनऊ से खबर जहां पर आईपीएस संजय सिंघल को मिले एनओसी। लंबे समय से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने के प्रयास में थे आईपीएस संजय सिंघल को राज्य सरकार ने दी एनओसी। केंद्र में नियुक्ति मिलने के बाद वो दिल्ली चले जाएंगे। 1993 बैच के आईपीएस अफसर है संजय सिंघल। पुलिस मुख्यालय में एडीजी स्थापना के पद पर तैनात है। आईपीएस संजय सिंघल को मिली एनओसी। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। समाज का हर वर्ग परेशान और बदहाल है। जब से बीजेपी सत्ता में आई हर स्तर पिछड़ता चला गया। विकास पूरी तरह अवरुद्ध है। सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना, संविधान और आरक्षण के मुद्दे को और धार देना है। समाजवादी पार्टी के प्रति जनता का भरोसा है। बीजेपी का राजनीतिक चरित्र ही विकास विरोधी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। पिछले 7 सालों में भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। तो 2027 के विधानसभा में बीजेपी को जनता जवाब देगी। देश की राजनीति 2027 के चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी। राजनीति में पीडीए एक सशक्त भरोसा साबित हुआ। बीजेपी की सरकार में निर्देश लोगों को सताया जा रहा है। और लखनऊ से खबर जहां पर अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज। इस बार 25 लाख से ज्यादा दियों से सजेगी रामनगरी। दीपोत्सव को लेकर तैयारियां हुई तेज। 4 दिनों तक अलौकिक काबा से दमकेगा अयोध्या। दीपोत्सव में 100 से ज्यादा कलाकार लेंगे हिस्सा। वर्ष 2017 से दीपावली पर दीपों से जगमगा रही अयोध्या। वर्ष 2024 में 8वें दीपोत्सव कार्यक्रम का होना है आयोजन। सीएम योगी के विजन में कार्य योजना निर्धारित हो चुकी है। 28 से 31 अक्टूबर तक होगा भव्य दीपोत्सव का आयोजन। भव्य दीपोत्सव में कार्यक्रम की शान बनेगा क्रैकर शो। इस बार 25 लाख से ज्यादा दियों से सजेगी रामनगरी। आगरा से खबर जहां पर अज्ञात वाहन ने एक कांवड़ियों को रौंदा। मौके पर कांवड़िए की मौत हो गई है। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। सड़क हादसे के बाद लगा लंबा जाम। आगरा ग्वालियर मार्ग माही स्कूल के पास की घटना बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। आगरा से खबर जहां पर कांवड़ियों को रौंदा। सड़क हादसे के बाद लगा लंबा जाम।
बरेली से खबर, जहां पर यूपी के वन मंत्री के जिले में ही भेड़ियों की दहशत। वन मंत्री अरुण कुमार के जिले में भेड़िए का हमला। बहराइच के बाद बरेली तक भेड़ियों की दहशत। खेत पर काम कर रही महिला पर किया हमला। महिला को उसके परिजनों ने बामुश्किल बचाया। गांव के लोगों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों का दावा कोई जानवर है जो करता है हमला। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है। वन विभाग के अधिकारियों ने भेड़िया होने से किया मना। जांच में नहीं मिला भेड़िया का कोई परिचय। गांव में की जा रही भेड़िए की तलाश। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। बुढ़वारा मंसूरगंज गांव के लोगों को दिखे भेड़िए। बहराइच के बाद भेड़ियों का आतंक बरेली में भी। मुझे पता चला था, जैसे मैं कहीं बाहर जो है काम से गया था, मैं जो है शाम के वक्त आया तो मैंने ये सोचा यहाँ पर जैसे सुनवाई आई थी कि जैसे यहाँ पे जो है किसी भेड़िए ने या जैसे किसी जानवर ने किसी महिला को जो है हमला कर दिया है, उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। वो लोग जैसे यहाँ घास चारे के लिए आए थे, लेकिन ये पता नहीं जानवर क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ आतंक ज़्यादा है गुड़वारा में ज़्यादा। मतलब पीछे से बाहर कराता हूँ उसने मेरे। कहाँ गई थी आप? खेत पे पीछे धान लगा थी, मेरे धान में जी जी। पीछे से मारा अपने कूले के मेरे बच्चा है। तभी मैं समझी पता ना कुछ पेड़ लग गया, मैंने हिलाया तभी इसने पैसा मारा। यहाँ मारने बाद में फिर भी मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। जब वो अगले आया मेरे तब मैं गिर गई उसको देख के। ये तो उसने मेरे सीने पे पैर रख के और जिम पैर पर मुझे मारा था। क्या था, कुत्ता था या भेड़िया? भेड़िया थी, भेड़िया की तरह कुत्ते की तरह भेड़िया लगती है, वो पता नहीं क्या है। ललितपुर से खबर, जहां पर जेल से छूटने पर की गई हर्ष फायरिंग। हत्या के मामले में जेल से छूटा था आरोपी। दबंग ने दिखाई गांव में दहशत। 5 दिन पुराना वीडियो हुआ वायरल। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 3 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। कोतवाली तालबेहट अंतर्गत औसपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच आपको हमीरपुर से खबर बता देते हैं। हमीरपुर से खबर, जहां पर हाइड्रा ने किसान को रौंदा। मौके पर हुई मौत। चालक फरार। भैंस बेचने जा रहा था किसान। मचा कोहराम। एनएच पर लगा लंबा जाम। हमीरपुर से खबर, हाइड्रा ने किसान को रौंदा। मौके पर हुई मौत। एनएच पर लगा लंबा जाम। जालौन से खबर, जहां पर बंगला रोड पर हुआ भीषण हादसा। सवारियों से भरा ऑटो पलटा। ऑटो में सवार थी आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां। मध्य प्रदेश के मछुआरा जा रहा था ऑटो। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। 112 घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। कोतवाली क्षेत्र के बंगला रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी बैठे धरने पर। आवास के बाहर अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर डटे।
हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। अभ्यर्थियों की मांग, हाईकोर्ट के आदेश का किया जाए पालन। पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाया जाए। नए अधिकारियों को सूची बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी धरने पर बैठे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मांग को लेकर धरने पर बैठे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जिस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास के बाहर, कल अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर, इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर, तो कहीं ना कहीं सभी मंत्रियों का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं ये अभ्यर्थी। देखिए, लगातार गरिमा तीसरा दिन है शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के धरने का और रोजाना सड़क पर उतरकर अपनी मांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से। पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, उसके बाद दूसरे दिन आशीष पटेल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से मिलने की बात, और आज वो भूपेंद्र सिंह जो प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। तमाम जो तस्वीरें आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके जो पुरुष अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी है, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं। और भूपेंद्र सिंह का सरकारी आवास है और उसी आवास के बाहर लंबी कतार में आप देख सकते हैं कि अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जरूर एक कहा जा सकता है कि इनकी जो मांगे हैं, रोजाना सड़कों पे आकर के लोग अपना दर्द बयां करते हैं और उसी दर्द के चलते लगातार लोग कह रहे हैं कि क्योंकि आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी और आरक्षण वर्ग के लोगों को जिस तरीके आरक्षण में घोटाला हुआ था और घोटाले के बाद उनको नियुक्तियां नहीं मिली थी, तो कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय है। और इस बात का फैसला लखनऊ की हाईकोर्ट ने, डबल बेंच ने भी उस बात को स्वीकारा था कि उनके आरक्षण में घोटाला हुआ है और उसके बाद मुख्यमंत्री को उनकी नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया गया था कि मेरिट के आधार पर उनकी जो लिस्ट है वो तैयार की जाए और उसके बाद उनको वहां पर भर्ती दी जाए। हमारे साथ अभ्यर्थी और हम बात करेंगे, विजय है हमारे साथ। विजय, आज आपका तीसरा दिन है, तो लगातार मंत्रियों के दरवाजे पे आना, आपको लगता नहीं है कि क्या ऐसा करने से आपके जल्दी चयन का जो प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी? देखिए सर, 4 साल से हम लोग सड़कों पे लाठी खा खा के थक गए हैं। अब तो जो बात माननीय न्यायालय ने मान ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मान ली, उसके बाद फिर ये देरी क्यों? जो लोग कह रहे 3 महीने का समय मिला हुआ है, इसी शिक्षक भर्ती को मात्र 22 दिन में जो 1,46,000 लोग पास थे उनसे आवेदन लेके उसमें से 69,000 लोगों को छांट के उनको काउंसलिंग करवा के नियुक्ति पत्र तक पहुंचाने तक की प्रक्रिया मात्र 22 दिन में पूरी की गई। तो आज जो नियुक्ति पाए हुए लोग हैं उसमें से गलत लोगों को छांटने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये बात एक आम आदमी भी समझ सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ पाएगा कि अगर पूरी प्रक्रिया लगाने में मात्र 22 दिन लगे तो गलत लोगों को उसमें से निकालने में इतना समय क्यों लग रहा है? सिर्फ इसलिए लग रहा है ताकि इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर ले जाकर स्टे करवा सके ये लोग और नियुक्ति पत्र न देना पड़े। हम लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। 4 साल से दूध के जले, इसलिए यहाँ पर तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारा नियुक्ति पत्र हमें नहीं मिल जाता। आज भूपेंद्र चौधरी के यहाँ है, कल स्वतंत्र देव के यहाँ होंगे, परसों बेबी रानी मौर्य के यहाँ होंगे, फिर केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जाएंगे। जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम लोग इन दरवाजों पर दस्तक देते रहेंगे। लोगों को अगर नौकरी में तो ठीक है, नहीं तो ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, हम अपने लोगों तक ये बात पहुंचाने में जरूर कामयाब होंगे कि ये किसी काम के नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, अगर आज हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो किस मुंह से हमारे समाज में वोट मांगने के लिए जाएंगे, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ लगातार डटे रहेंगे जब तक हमारी लिस्ट हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जारी नहीं हो जाती। लगता नहीं रोज सड़कों पर आएंगे तो पुलिस आप पर FIR कर सकती है, बाधा उत्पन्न कराने के चलते आपके खिलाफ केस हो सकता है? कर सकती है पुलिस ने किया है। सिर्फ इतना गुनाह था कि जो बात न्यायालय ने मान ली वही बात हम लोग कह रहे थे। 3 दिन गोरखपुर की जेल में और 2 दिन लखनऊ की जेल में, 5 दिन जेल काट के आए हम लोग। हमारे 5 साथियों को जेल भेजा गया। क्या गुनाह था? यही ना।
कि जो बात हम कह रहे थे आज न्यायालय ने उसी बात को कह दी, तो दोबारा मुकदमा करना हो दोबारा मुकदमा करें, दोबारा जेल भेजना हो दोबारा जेल भेज दे, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। आज आप भूपेंद्र सिंह के आवास के बाहर हैं, आगे की रणनीति कोई इसी तरीके रोज सड़कों पे दिखते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सड़कों पे दिखेंगे। आज इनके यहाँ कल स्वतंत्र के यहाँ होंगे, परसों फिर केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ होंगे, फिर भूपेंद्र चौधरी के यहाँ आएंगे, फिर अनुप्रिया पटेल के यहाँ जाएंगे, और एक दिन डिसाइड करेंगे जिस दिन मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे वो हमारा आखिरी दिन होगा। उस दिन सबने तय किया कि सर पटक पटक कर मर जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पे, लेकिन खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। गरिमा, ये वो शिक्षक अभ्यर्थी है जिनको यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कल आश्वासन दिया था कि इन आरक्षित वर्ग की जो लड़ाई है वो खुद लड़ेंगे, और अगर इनको सेवा नहीं मिलती है तो खुद कोर्ट में सरकार के खिलाफ जाएंगे। तो ये भूपेंद्र सिंह का सरकारी आवास है, अब आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दे, और इसी सरकारी आवास के बाहर तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, और साफ तौर से लड़ाई एक लंबी है, और लंबी लड़ाई के लिए शायद इनको सड़क पर उतरना पड़ता है। तमाम महिला अभ्यर्थी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आप लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रही हैं, तो आपको लगता नहीं क्या सड़कों पर आना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है? सर हमारे लिए, मैं महिला हूँ, हमारे लिए इतना कठिन होता है, घर से लड़ाई करके, पूरे परिवार से समाज से लड़ाई करके यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन ये हमारे समाज की जो नेता हैं नहीं जाग रहे हैं, ये हनुमान बने बैठे हैं। हमारे दिए हुए अधिकार में ये जो कुर्सी पे बैठ के मलाई काटने का काम करते हैं, और एसी में बैठ के इनको हमारा दर्द नहीं दिखता। अरे इसीलिए इनके दरवाजे आए हैं कि साहब आप भी चौधरी हैं, हम भी चौधरी हैं, तो आप हमारा दर्द सुन लीजिए। 6 महीने पहले मैं इनसे मिलने आई, मैं खुद मिलने आई थी। इन्होंने कहा था आपका मामला सब मतलब न्यायालय में है, जैसे ही उसका आदेश आता है हम आपको नियुक्ति दिलाने का काम करेंगे। आपका 1 हफ्ता भी नहीं बीतेगा। तो साहब कितने हफ्ते बीत गए हैं ये भी जान लीजिए, कितने हफ्ते बीते हुए हैं, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। अब तो न्याय कर दीजिए, अगर न्याय नहीं कर पाते हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। अगर ये नहीं हो पा रहा आपसे, आप मुख्यमंत्री जी से डरते हैं, नहीं बोल पाते हैं, हमारी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, तो आपको हमारे समाज का नेता बनने का कोई हक नहीं है, कुर्सी छोड़ दीजिए साहब। अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? हम तब तक प्रोटेस्ट पे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। यहाँ से हम घर वापस तभी जाएंगे। ठीक है शिवा शर्मा जी, कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो काफी लंबी होती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से आक्रोश अभ्यर्थियों में नजर आ रहा है, फिलहाल ये देखना होगा कि सरकार का क्या इस पर रुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी, लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। अलग अलग मंत्रियों के बंगलों पर, वहां पर उनके आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत पड़ रही पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत में लापरवाह कंपनियों के मालिकान मंगलवार को लखनऊ तलब कर लिए गए हैं। सैकड़ों करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों के कर्ता धर्ता प्रमुख सचिव नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति की बैठक में बंगले झांकते रहे। देखिए रिपोर्ट। कंपनियों के रवैये से नाराज प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने उनके मालिकों को जमकर फटकार लगाई। 30 सितंबर 2024 से पहले 100% सड़कों की मरम्मत न होने पर उनके खिलाफ FIR कराने की चेतावनी दी। प्रमुख सचिव ने एक जिले के हालात की समीक्षा करते हुए मालिकों को कम से कम 1 दिन खुद फील्ड पर पहुंचकर गांवों में सड़क मरम्मत और नियमित जलपूर्ति के कार्यों को देखने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव ने 15 दिनों बाद जिले में प्रगति के ब्यौरे के साथ कंपनी के मालिकों को शासन तक पहुंचाने के निर्देश देते हुए कहा है कि 17 सितंबर की समीक्षा बैठक में यह तय हो जाएगा कि कौन सी कंपनी जल जीवन मिशन में आगे काम करेगी और किन किन कंपनियों के मालिक जेल जाएंगे और FIR होगी। उन्होंने कहा है कि पाइपलाइन डालने में काटी गई सड़कों की मरम्मत सरकार की प्राथमिकता है और इसे हर हाल में 30 सितंबर तक पूरा करना ही होगा। प्रमुख सचिव ने मुजफ्फरनगर में काम कर रही NKG कंपनी के मालिक को सुस्त रवैये पर जमकर लताड़ लगाते हुए 3 दिन में सड़क मरम्मत की गति 4 गुना बढ़ाने और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही टर्मिनेशन नोटिस के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने अलीगढ़ में काम कर रही ION एक्सचेंज JMC के साथ ही प्रयागराज में LNT के मालिकों को सुधार की सख्त हिदायत दी। बैठक में MD राजशेखर और ED ब्रजेश सिंह यादव मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।